हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनवाईसी एकेडमी। प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आशा करते हैं आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस समय यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का जो भी एसएसटी का पेपर का जो मैपिंग है, मानचित्र है, मानचित्र को भरना सीख रहे हैं और साथ ही साथ जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आपके एग्ज़ाम में बनने वाले हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले आपकी जो है 3 वीडियोज़ आ चुकी हैं, बहुत ही शानदार रही वीडियो रही और आप सभी ने उनको बहुत जो है प्यार दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बस आप लोग जो है जल्दी से रेडी हो जाइए। आज हम लोग फिर से जो है 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास में मैंने आपको 10 क्वेश्चंस पढ़ाए हुए थे। आज की क्लास में फिर से 10 क्वेश्चन और एक टॉपिक हम लेंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है और साथ ही साथ आप लोग सेशन को जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि सब तक ये वीडियो पहुँच जाए और सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाएं पढ़ने के लिए। आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। आप सभी बेहतर होंगे, अपना नोट्स आप लोग निकाल लीजिए जल्दी से कॉपी और साथ में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा कहा जाता है, असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफ़र में धूल को गुलाल समझता है। तो जीवन में अगर मुश्किलें हैं तो आप उन मुश्किलों से विजय तभी पा सकते हैं जब आप मेहनत निरंतर करेंगे, प्रयास निरंतर करते रहेंगे, तो आपको बिल्कुल जो भी मुश्किलें हैं आप उनसे बिल्कुल लड़ पाएंगे। आइए हम लोग आज के प्रश्न लेते हैं। आज का जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस मैंने 10 लिए हैं। अब देखिए, कल मैंने 10 क्वेश्चन कल की वीडियो में करा दिए थे, तो आप लोग वो पिछला वीडियो ज़रूर देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, हूबहू वही प्रश्न है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी मैंने उठा लिए हैं और जो भी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन उठा लिए हैं। 10 नंबर का वादा है, वो 10 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। आप इस बात से निश्चिंत रहिए, ठीक है। आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपका क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, वह स्थान जहां कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। तो वह स्थान जहां पर कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। देखो, सूर्य मंदिर आप सभी को पता है कोणार्क कहाँ पड़ता है। कोणार्क पड़ता है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा राज्य। तो उड़ीसा राज्य में जब हम आते हैं तो मैप में लोकेशन मैंने कई बार आपको बता रखा है कि ये देखिए, यहाँ पर मैप में ये कोणार्क पड़ जाता है और यहीं पर सूर्य मंदिर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 11 है इसमें, तो 11 नंबर हम लिख लेंगे और 11 नंबर में यही है सूर्य मंदिर का लोकेशन। इसको हम बोलेंगे उड़ीसा। कौन सा स्थान है वो? उड़ीसा। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वह स्थान जहां अटाला मस्जिद स्थित है। देखो, अटाला मस्जिद जहां पर स्थित है वो स्थान आपका 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये जौनपुर पड़ता है। जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन आपका हुआ और यहाँ हम लिख देंगे जौनपुर। क्या लिखेंगे? जौनपुर। जौनपुर आपको पता है कि इसे जो है एक बहुत मध्यकाल में शिक्षा का बहुत प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था जौनपुर, और यही कारण है इसे सिराज हिंद कहा जाता है, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। तो जौनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये जो आपका अटाला मस्जिद है ये जौनपुर में है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, 13 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो 1911 ईस्वी तक अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की राजधानी आपसे पूछ रहे हैं। भारत की राजधानी 1911 ईस्वी तक, क्योंकि 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बन गई थी, 11 में इस बात की घोषणा हुई थी और 12 में दिल्ली राजधानी बन गई। तो 11 तक जो भारत की राजधानी रही है वो कौन सी रही है? तो वो राजधानी रही है भैया कलकत्ता। क्या रही है? कलकत्ता। अब कलकत्ता कहाँ की राजधानी? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल स्टेट में आइएगा। तो यहाँ पर आते हैं, ये पश्चिम बंगाल स्टेट आपको पड़ता है, ठीक, ये कलकत्ता। तो 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग करके यहाँ पर 13 नंबर लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता। सारे क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाइएगा और वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखिए, क्योंकि लास्ट में हम लोग एक टॉपिक लेने वाले हैं, भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी है। देखो, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले बच्चों को तो अपनी यूपी की राजधानी तो पता ही होनी चाहिए। यूपी की राजधानी लखनऊ होती है। क्या होती है? लखनऊ। तो लखनऊ में आते हैं तो यहाँ पर ये लखनऊ पड़ जाता है और इसको हम लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है तो 14 के सामने हम लिखेंगे लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होती है? लखनऊ होती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1907 ईस्वी में विभाजन हुआ था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। तो 1907 में जो है सूरत अधिवेशन हुआ था। कौन सा? सूरत। तो जब हम गुजरात के हिस्से में आते हैं तो यहाँ पर ये 15 नंबर क्वेश्चन आपका होता है और यहाँ हम लिख देंगे सूरत।
तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था और इसी में कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक गरम दल, दूसरा नरम दल। ठीक है, अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? वह नगर जहां अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के मध्य शिखर वार्ता हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच में जो शिखर वार्ता हुई थी वो स्थान भैया आगरा होता है। कौन सा होता है? आगरा। तो हम लोग ऊपर जाएंगे और आपको एक क्वेश्चन नंबर 16 है, तो 16 नंबर क्वेश्चन हम लिख लेंगे यहाँ पर आगरा। ठीक है, आगरा भी यूपी में ही पड़ता है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भैया, वह नगर जो भारत की राजधानी है। अब भारत की राजधानी तो आपको पता ही होगा कि ये छोटा सा दिल्ली यहाँ दिख रहा है, देखिए दिल्ली को हम ब्लू कलर से लिख लेते हैं। ठीक है, ये दिल्ली, वह स्थान जहाँ भारत की राजधानी है तो वो दिल्ली है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, तो 17 नंबर लिख के हम लिख देंगे दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में स्थापना हुई थी। तो देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी एक प्रकार की सामाजिक संस्था थी, इसकी स्थापना भारत में मद्रास में हुई थी। मद्रास मतलब चेन्नई, मद्रास की राजधानी हुआ करती थी और ये तमिलनाडु का क्षेत्र था। तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन करके हम लिख देंगे भैया चेन्नई। ठीक है, चेन्नई या मद्रास, आप दोनों में से कुछ भी लिख लीजिएगा, ये मद्रास हो जाएगा। इसके बाद वह स्थान जहां पर आर्य समाज, 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, वह स्थान जहां पर आर्य समाज की स्थापना हुई। तो आर्य समाज की स्थापना जहां पर हुई तो वो भैया होता है महाराष्ट्र। कौन सा होता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और दयानंद सरस्वती ने ही जो है कहा था वेदों की ओर लौटो। ये वेदों की ओर लौटो नामक नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश उनकी पुस्तक है, बहुत फेमस है, एग्जाम में बहुत आता है। तो वह स्थान जहां आर्य समाज की स्थापना हुई तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट में आते हैं, तो ये आपका महाराष्ट्र स्टेट हो जाता है। तो यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना हुई। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, तो भैया हम इसके सामने लिख देंगे महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आपका जो 20वां प्रश्न है, वह स्थान जहां एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा कहाँ पर की गई? तो आपको याद रखना है, इसकी स्थापना भी चेन्नई में, मद्रास में हुई थी। तो आप यहाँ पर आएंगे और 20 नंबर क्वेश्चन डाल के लिख देंगे चेन्नई। तो इस तरह से आपके जो 10 क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से बिल्कुल सॉल्व हो जाते हैं। आपने लोकेशन भी सबका जान लिया है। मैं बार बार कहता हूँ कि मैप का आपको लोकेशन सारी स्टेट का पता होना चाहिए। लोकेशन पता होगा तो आपको फिल करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि इंडिया मैप पजल नामक एक ऐप है, प्ले स्टोर पर आप जाएंगे, 724 KB की, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आप लोग एक बार प्ले कर लीजिए उसको, 2 से 4 दिन आपको सारे स्टेट आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के ये 10 क्वेश्चन बहुत ही शानदार रहे। कल की वीडियो में भी 10 क्वेश्चन हैं, उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन भी साथ में डिस्कस होते चले जाएंगे और साथ में हम लोग ज्योग्राफी का भी एक एक टॉपिक उठा के आपको पढ़ाते चल रहे हैं, ताकि जो भी आपके मानचित्र संबंधित प्रश्न बनने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा। ये वादा है कि एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा, बस आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। तो आज का हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक आपका क्या है? ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया, यानी कि भारत में कार्यरत प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप मैप में देख भी रहे होंगे कि मैप में उन सभी पावर प्लांट्स को इंग्लिश में जो है लिखा हुआ है। तो इनको मैं हिंदी में भी लिखता रहूँगा और साथ में इनका स्टेट भी मैं लिख दूंगा। स्टेट ऑलरेडी मैप में फिल है, तो मैं एक बार इधर लिखता जाऊंगा और साथ में आप भी नोट करते जाएंगे, या जैसा भी आपको उचित लगे आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले की हम बात करें तो अपने यूपी की हम बात करते हैं। तो यूपी में आप यहाँ मैप में देख रहे हैं कि सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपका है नरौरा एटॉमिक पावर प्लांट। तो पहले नंबर की हम बात करें तो नंबर 1 में जब हम आते हैं भैया, तो 1 नंबर में आता है नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कौन सा है? नरौरा। तो नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो भैया ये जो नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है बुलंदशहर। कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर। और बुलंदशहर कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी का एकमात्र है। तो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर यूपी में पड़ता है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नंबर 2 की हम बात करें, जो भी इंपॉर्टेंट मैं सारे करा दूंगा आपको सारे नोट्स करने हैं बस। इसके बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट, ये कोटा में पड़ता है, कोटा राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता एग्जाम में, लेकिन आप इसको याद रखें फिर भी। इसके बाद दूसरे नंबर की हम बात करते हैं तो ये काकरा पार हो जाता है, काकरा पार, काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये जो काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये कहाँ पड़ता है भैया?
ये पड़ता है गुजरात में। किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में। तो इसको भी नोट कर लेना है आपको, ये गुजरात स्टेट में पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है। और सरदार सरोवर बांध अभी मैंने कल की क्लास में कराया हुआ था, उसको भी आप देख लेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं तारापुर। तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये आप देख रहे हैं। तो हम लोग तीसरा भी नोट डाउन कर लेते हैं। 3 नंबर आपका है तारापुर। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। और ये जो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये किस राज्य में पड़ता है? तो इसको भी आपको याद रखना है और सारे बच्चे आप नोट जरूर करते चलेंगे। ये पड़ता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला आपका जो पड़ता है वो कैगा, कैगा जनरेटिंग स्टेशन पड़ता है। तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र इसको हम बोलते हैं। तो कैगा ये कहाँ पड़ता है? तो कैगा की हम लोग बात करें तो कैगा पड़ता है भैया ये कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु होती है, ठीक है। इसके बाद बंगलुरु को हम लोग सिलिकॉन वैली, आईटी शहर भी बुलाते हैं इसको हम। इसके बाद हम आते हैं तो अगला आप जैसा कि मैप में देख पा रहे होंगे, सबसे नीचे कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। तो कुडनकुलम की हम बात करें तो ये आपका भैया पड़ता है तमिलनाडु स्टेट में। कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु। तो नंबर 5 में हम आते हैं। तो नंबर 5 आपका है कुडनकुलम। कुडनकुलम। तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो आपका होता है, ये किस राज्य में होता है? तो ये होता है तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में होता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला आपका है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, या इसी को कलपक्कम बोलते हैं। तो 6 नंबर करके इसको चाहे मद्रास के नाम से पढ़ लें और आप या इसको कलपक्कम के नाम से पढ़ लें। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो ये भी पड़ता है तमिलनाडु स्टेट में ही। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो आपके थे, जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उनको मैंने करा दिया है। बस इतना ही आप नोट कर लेंगे, पढ़ लेंगे। अब देखो याद तो करना पड़ेगा आपको पढ़ना पड़ेगा कि नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछा जाए तो आपको तुरंत आना चाहिए कि बुलंदशहर में पड़ता है। काकरा पार कहाँ पड़ता है भैया? तो ये पड़ता है गुजरात में। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में। कैगा कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कुडनकुलम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और कलपक्कम कहाँ पड़ता है? ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। तो इस प्रकार ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी थे परमाणु ऊर्जा संयंत्र, वो आज की हम क्लास में हम लोगों ने कर लिए हैं। हम लोग फिर से जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और उसमें फिर से जो है आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे और साथ में जो है एक टॉपिक आपका ऐसा ही रहेगा। तो एक ही वीडियो में मैं आपको टॉपिक भी पढ़ा देता हूं और साथ में क्वेश्चंस भी करा देता हूं। मुझे लगता है कि ये बेहतर तरीका है। आप इससे क्वेश्चन भी सीखते जाएंगे और एक टॉपिक भी डिस्कस करते जाएंगे। तो आप लोग बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। पढ़ाई अपनी लगातार करते रहिए। देखिए आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्शन क्वालिफाई करना है, सिलेक्शन लेना है, या आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी बैठना है, तो देखो समय आपके पास सीमित ही है, सबके पास उतना ही समय है। बशर्ते आप उस समय का सदुपयोग अच्छे से कर ले जाएँ, तो बिल्कुल आप जो भी लक्ष्य बनाए हैं उस लक्ष्य में आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतनी क्वेश्चन रखते हैं। सेशन में जो भी बच्चे, जो भी छात्र, जो भी भाई बहन आप सब नए हैं, तो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो एक सब्सक्राइब आपका बहुत ऊर्जा देता है हमें, और हमें काम को अच्छे ढंग से करने के लिए काफ़ी प्रेरित भी करता है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको कुछ घटने वाला नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर करें। आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो शेयर जरूर करें। तो हम लोग कल से फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतने रखते हैं। धन्यवाद।